एक समस्या जो आमतौर पे जितने भी भारत में लोग हैं, जो भारत के देसी लोग हैं, उनके सामने आती है जब वो कहीं अपना परिचय में ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की फिलॉसफी को या बुद्ध के दर्शन को या बुद्ध के दर्शन को मानता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और आप चाहें तो मुझे बुद्धिस्ट कह सकते हैं, बोधि कह सकते हैं। तो लोग उनसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आप बुद्धिस्ट कब से बने। ये सवाल कई बार लोगों ने मुझसे फोन पे पूछा है कि इसका जवाब मुझे बताइए, क्योंकि लोग काउंटर में पूछते हैं कि आप बुद्धिस्ट कब बने। दरअसल जब कोई व्यक्ति ये पूछता है कि आप बुद्धिस्ट कब बने, तो वो ये पूछना चाहता है कि पहले आप उसका जवाब दें कि बुद्धिस्ट कब बने, तो उसका अगला सवाल तैयार है। वो पूछेगा आप उससे पहले क्या थे। कि सपोज आपने कहा कि हम तो 100 साल से पहले थे या 50 साल पहले थे या 30 साल पहले बने, तो पूछेगा उससे पहले क्या थे। उसका मकसद ये पूछने में नहीं है कि आप बुद्धिस्ट कब बने, क्यों बने, कैसे बने, अच्छे बने, खराब बने। उसका मकसद है मनोवैज्ञानिक रूप से जात तक जाना, जाति तक जाना। वो जाति तक और जात तक पहुंचना चाहता है, मगर थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में घुमा के पूछना चाहता है। वो सीधा नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सज्जन है। अगर वो दुर्जन होता तो तुरंत पूछ लेता, थोड़ा सज्जन है। और वो जाति आपकी पूछेगा, आप कहेंगे कि हमारी तो कोई जाति है नहीं, तो वो कहेगा नहीं कुछ तो होगी। फिर बिना जाति का तो कोई होता नहीं। फिर वो कहेगा, आप बेशक उससे कहें कि भाई भारत में देवताओं की जाति नहीं होती, आप बताओ, तो वो कहेगा नहीं नहीं वो छोड़ो बात, आप बताओ कि कोई जाति तो होगी। अच्छा, आप आरक्षण का फायदा लेते हैं तो उसमें तो कोई जाति होगी। ऐसे करके वो आपकी जाति तक आना चाहेगा। दरअसल वो जाति पे क्यों आना चाहता है और आपको क्या करना चाहिए। तो जाति पर तो इसलिए आना चाहता है क्योंकि जाति का एक मनोवैज्ञानिक फिनोमिना है, एक मनोवैज्ञानिक जो दर्शन है, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करती है कि अगर जाति, उसकी जाति बड़ी है और आपकी छोटी है, जैसा कि हवा में चलती है, कहीं लिखित में नहीं होती छोटी बड़ी। ये ध्यान रखना, कहीं किसी किताब में, किसी ग्रंथ में, कहीं दुनिया में लिखी नहीं है। जातियां तो अभी थोड़े से समय की पहले की इजाद है। बुद्ध के समय तो कोई होती नहीं थी, और बुद्ध के बाद भी 1000-1200 साल तक कहीं कोई जाति नहीं थी। 700-800 साल पहले कहीं छोटी मोटी जातियां बननी शुरू हुई हैं। तो अगर आपकी जाति छोटी, घोषित रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से हवा में है और उसकी बड़ी है, तो बड़ी जाति को फायदा होगा। ये सिद्धांत है, हवा में बना हुआ है। ये ध्यान रखना, हवा में बना हुआ सिद्धांत है। आप मानते हो और वो मानता है, इसलिए सिद्धांत है। अगर आपने मानना बंद कर दिया तो सिद्धांत खत्म, और उसने मानना बंद कर दिया तो सिद्धांत खत्म। दोनों के मानने से हवा में तरंगे चल रही हैं, यानी करंट पास हो रहा है दोनों के मानने से। एक आदमी ने अगर मानने से मना कर दिया तो दूसरे का करंट दूसरे के पास जाके उसको खत्म कर देगा, और दोनों ने मानना बंद कर दिया फिर तो बात ही अलग होगी। तो वो अगर आपका, उसकी जाति बड़ी है तो उसकी तरफ करंट बहेगा, उसे फायदा होगा, और आपकी जाति बड़ी है तो उसकी जो ताकत है वो आपकी तरफ बहेगी मनोवैज्ञानिक रूप से, तो आपको फायदा होगा। पूछता तो वो इसलिए है, नीचा ऊंचा मन में दिखा के फायदा लेने के लिए। मगर आप क्या कहें बेसिकली, क्योंकि आप तो वो कहेंगे जो सच है। और सच क्या है? सच ये है कि भगवान बुद्ध की जो 2600 कुछ साल पहले की जो फिलॉसफी जो भगवान बुद्ध ने दी थी, उसके बाद में भगवान बुद्ध ने जितने भी लोगों को वो दर्शन सिखाया और वो बात सिखाई, वो लगभग पूरे भारत ने, वृद्ध भारत ने, बड़े भारत ने, अशोक के भारत ने, सभी ने इसको सीखा और सभी ने माना। तब तक यहाँ ना तो कोई ईसाई था, ना यहाँ कोई मुस्लिम था, और ना ही यहाँ कोई ऐसा शब्द था जो आज के समय में कुछ लोग चलाते हैं, वो शब्द भी यहाँ नहीं था। ये शब्द थे ही नहीं यहाँ। थोड़े बहुत जैन थे, जैन के जैन से नाम से नहीं थे, निकटनाथ के नाम से थे। तो आपसे वो पूछे, इससे पहले आप उससे काउंटर करके पूछिए, क्योंकि ये भगवान बुद्ध की पॉलिसी है। भगवान बुद्ध बहुत सारे सवालों का जवाब सीधे देते थे, बहुत सारे सवालों का जवाब वो मौन के देते थे, बहुत सारे सवालों का जवाब वो सवाल करके देते थे, और बहुत सारे सवालों का जवाब वो किसी का उपमा उदाहरण देकर देते थे। तो इसमें जो टेक्निक है वो ये है कि आप काउंटर क्वेश्चन कीजिए। आप उससे पूछिए कि आप बताइए आप क्या हैं। ये मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैंने सबसे पूछा है काउंटर, और मैं इस पर रिसर्च करता रहता हूँ। वो रिसर्च 100% पूरी तरह से खरी है। जब आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप बताइए अपने बारे में, तो वो क्या बताएगा अपने बारे में? अपना नाम बताएगा, पता बताएगा। फिर आप पूछिए कि आप अपना नाम है आपका ये, या आपका जात है या गोत्र है, तो उसके बारे में बताइए। तो वो बताएगा, जैसा भी उसका होगा वो बताएगा। फिर पूछिए कि भाई ये गोत्र आपने लगाया कहाँ से आया, तो वो बताते बताते कहीं रुकेगा।
जहां वो रुकेगा उससे पूछिए कि भाई इनका गोत्र कहां से आया, या इनका नाम कहां से आया, या इनकी जाति कहां से आई। अब वो इससे आगे नहीं जानता, क्योंकि है ही नहीं। जब है ही नहीं तो बताएगा क्या, उसे पता ही नहीं। जानता है वो, मगर है नहीं तो बता नहीं सकता। तो वो एक किसी गणमान्य व्यक्ति पे जाके रुकेगा, कोई राजा होगा या कोई ऋषि होगा। कहेगा वो राजा थे तो उनके वंशज, उनके खानदान के, उनके कुल के, उनके गोत्र के चल रहे हैं। या कोई ऋषि थे, कोई ईसी थे, कोई, तो कहेगा हम उनके ऋषि के नाम पे हमारा ही वंश चलता है। तो ऋषि तो वैसे तो शादीशुदा नहीं होते थे, मगर अगर कोई शादीशुदा ऋषि है भी, उसका कुल चल भी रहा है तो मान लेते हैं। तो बात यहां खत्म नहीं होती। अब उनसे ये पूछना है कि राजा किस कुल के थे, राजा का गोत्र क्या था, राजा का जाति क्या था, या जो वो इसी थे जिनके नाम पे आपका गोत्र चला है, कुल चला है, उनका जाति क्या था, उनका गोत्र क्या था, उनका कुल क्या था, उनका वंश क्या था। बस अब वो जवाब नहीं दे सकता। दुनिया में 40 साल हो गए, कोई माइकल लाल मुझे आज तक नहीं मिला